मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के बारे में टूरिज्म और G20 को लेकर बातें हो रही हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलसारी, निहालपुरा, पाटन की इशरत नबी द्वारा चलाए जा रहे दुग्ध डेयरी फार्म की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इशरत नबी और आबिद हुसैन ने बारामूला जिले में दूध उत्पादन में कमी को खत्म करने के लिए एक अच्छी पहल की है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल हमारे देश में जम्मू कश्मीर की खूब चर्चा होती है। कभी बढ़ते पर्यटन के कारण तो कभी G20 के शानदार आयोजनों के कारण। कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादरू देश के बाहर भी पसंद किए जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारामूला में खेतीबाड़ी तो काफी समय से होती है, लेकिन यहां दूध की कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे यहां की महिलाएं आई, जैसे कि एक बहन है इशरत नबी। इशरत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू किया है। उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूध की बिक्री हो रही है। ऐसे ही सोपोर के एक साथी हैं वसीम अनायत। वसीम के पास 2 दर्जन से ज्यादा पशु है और वो हर दिन 200 लीटर से ज्यादा दूध बेचते हैं। एक और युवा आबिद हुसैन भी डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहां 500 से ज्यादा डेयरी यूनिट्स लगी हैं। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब लद्दाख में पर्यटकों को LAC की जीरो बॉर्डर से डेमचोक तक जाने की इजाज़त दे दी है। 16th लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ने भी ट्वीट करते हुए इस फैसले के लिए PM मोदी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें सीमा पर रहने वाले लोग LAC पर पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। ताशी ने केंद्र के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। अमरनाथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए संबंधित विभागों द्वारा सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। निदेशालय स्वास्थ्य सेवा जम्मू ने तीर्थ यात्रियों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की तैयारी की है। देखिए रिपोर्ट। अमरनाथ यात्री 30 जून से जम्मू पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सालाना यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी। हुक्काम ने यात्रियों के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने यात्रियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। डायरेक्टरेट जम्मू डिवीजन में लखनपुर से रामबन तक 53 तिब्बी इमदादी मराकज कायम करेगा। इन मराकज के क़याम का अमल 20 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर शर्मा ने न्यूज 18 को बताया कि ये मराकज तमाम जरूरी आलात से लैस होंगे और यात्रियों को 24 घंटे तिब्बी देखभाल फराहम करेंगे। तो यात्रा के टाइम में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से होकर निकलती है यात्रा।
कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और रामबन। ठीक है, तो इन पांचों जगह पर हमने अपने इस बार ही कुछ सेंटर्स एलोकेट किए हैं जो रास्ते में पड़ेंगे, जहाँ पर हमने अपनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ रखी हैं। जैसे कि मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, कठुआ में हमारे 6 एरियाज़ हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ विद राउंड द क्लॉक सर्विसेज, ECG मशीन्स, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, मेडिसिन्स, खासकर ज़्यादा स्ट्रेस रहेगी ORS वगैरह, क्योंकि गर्मी है, लूज़ मोशंस वगैरह लोगों को लगते हैं इस दौरान, तो और इंजरीज़ के लिए हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं हर सेंटर पर। कठुआ में 6 सेंटर्स हैं, सांबा में 7 हैं, जम्मू में 10, उधमपुर में 14 और रामबन में 16। सो अराउंड 53 एरियाज़ जो पूरे हमारे इस जम्मू डिवीज़न में जो आइडेंटिफाई हुए हैं फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज यात्रियों को, और इनके साथ हमने एम्बुलेंसेस की फैसिलिटीज़ रखी हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि डायरेक्टरेट इस बात को यकीनी बनाएगा कि यात्रा ड्यूटी पर मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती यूटी के मरीजों को फराहम की जाने वाली मामूल की सेहत की खिदमात को मुतासिर न करे। इन्होंने कहा कि तैनाती साइंटिफिक बुनियादों पर की गई है ताकि सेहत की मामूल की सहूलियात में किसी किस्म का खलल न पड़े। हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे, बिकॉज वो आगे ओवरलोडेड हैं, ओवरवर्कड हैं। तो ये हम उठाएंगे ऐसे एरियाज से जहाँ पर जैसे कुछ डिस्पेंसरीज हैं, PHCs हैं, जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा है या नहीं भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस जगह पर, तो हम उस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम। लेकिन पहली कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं उठाएंगे, एंड हम नहीं भी उठाएंगे वहाँ से, बिकॉज उनका काम सफ़र करते हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने पहले ही जम्मू डिवीजन के तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, सिवाय उन मुलाजमीन के जिन्हें कुछ संगीन बीमारियां हैं और ख्वातीन अमला जिन्होंने पहले ही जचगी की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे रखी है। काबिल जिक्र है कि मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा की मुद्दत को इस साल बढ़ाकर 62 दिनों का कर दिया गया है। इंतजामिया को तवक्को है कि इस साल यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद आएगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। सियाती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों और दीगर लोगों की बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने और ऑफ रोड एडवेंचर को फ़रोग देने की गरज से टोयोटा हिलेक्स को लॉन्च किया गया। इस सिलसिले में दुनिया के दूसरे बड़े ग्रीन गोल्फ कोर्स गुलमर्ग में तकरीब मुनक़िद हुई, जहां पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर आरिफ परवेज शाह मेहमान खुसूसी थे। ARTO कश्मीर के हाथों इस टोयोटा हिलेक्स को लॉन्च किया गया। इस मौके पर दूसरे आला अफसरान भी मौजूद थे। My request is to all operators, one who is going to operate this vehicle, to wear always a seat belt. वो सीट बेल्ट लगाए, हमेशा गाड़ी को तरीके से चलाए। मैं रोड सेफ्टी के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। जब भी वो गाड़ी रास्ते पे चलाएंगे लेन ड्राइव करें, ओवर स्पीडिंग न करें। ये गाड़ी अच्छी गाड़ी है, इसको एंजॉय करें। टंगमर में चेरी का सीजन देर से शुरू होता है, ताहम इस बार लगातार ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसको देखते हुए बाग मालिकान फसल के खराब होने से परेशान है। टंगमर के इलाकों में चेरी जायके और रंगत के लिहाज से दीगर इलाकों से मुख्तलिफ है, लेकिन इस साल मुसलसल बारिश और ज़ालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान होने से काश्तकार काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस साल इन्हें अपनी कमाई से हाथ धोना पड़ा। किसानों ने सरकार से मुआवजे की अपील की है। लेट गिलास सोन तैयार बीच सारे खुद म्यूट ते मगर अगर वो यम वरी कर बारिशन कर वारिया खराबी तुम पान वो तुम पान वो कि ये कुलिस टोटल ये हार्डली 2-3 दान द्राम यह बिल्कुल वो तुम पान भी कूल क्यों सब्जी वो बी दवा सोरे कि छिड़कित टोटल दवा यह गिलास फुल दरियामुत कहें तकरीबन 40% दरियामुत फसल बाकी 60% नुकसान। हमेशा मौसमस मज रोद पेवान कह दह लोग न था कि बराबर जूनस तान रोद पेवान और अम सत गो यह नुकसान तुम वो पान कुल पे गिलास या चूंट अमन सारे चीज़न नुकसान। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने कहा कि कोई भी निजी स्कूल शुल्क निर्धारण समिति की अनुमति के बिना शिक्षण शुल्क बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं है और ऐसी कोई भी शिकायत अभिभावकों के ध्यान में लाई जानी चाहिए और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मीर ने ये बातें गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कही।
को मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था उन्होंने, और ऐसे प्रोग्राम और जगहों पे कंटिन्यू रहेंगे ताकि जो यूथ का जो एक्सपोजर लेवल है वो बढ़ जाए। ड्रग में दो एस्पेक्ट्स है, एक तो पेडलर है, दूसरा यूज़र है। यूज़र को हम एज ए पेशेंट ट्रीट करते हैं, उसके हिसाब से चाहे एंट्री ड्रग फैसिलिटी हो, चाहे डी एडिक्शन फैसिलिटी हो, चाहे रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, उसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़िला इंतज़ामिया पे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, सोशल वेलफेयर के साथ अप्रोप्रिएट तरीके से बन रहा है। जो बना हुआ है उसकी ऑगमेंटेशन, चाहे मैन पावर हो, मशीनरी, उस पर काम हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, कि जब तक वो आगे आके हमें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे स्पेशली पेडलर्स के बारे में, तब तक चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, उनका वो नतीजे ऐसे रिजल्ट्स नहीं आ जाए। जहाँ भी हमें शिकायत आती है उस शिकायत को हम उस कमेटी में डालते हैं और उसका डिसीजन लेके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। जहाँ भी ऐसी कोई शिकायत आई, ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ आवर COs, ZDOs या मेरे नोटिस में लाएंगे, उसको हम उसके सख्ती से, अगर वो फ़ी ज़्यादा चार्ज करता है जो फिक्स हुआ है फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ, उसे जब तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट, इवन इट मे लीड टू रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल्स और वी विल स्टॉप द फैसिलिटेशन विच वी प्रोवाइड टू दैट स्कूल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस बखरवा घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र गंदोह भलेसा से 8 किलोमीटर दूर था। भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई है। भूकंप का एहसास होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जो भूचाल आया था उसके बाद 2 दिन इसमें थोड़ा रेस्ट मिला, थोड़े थोड़े आ रहे थे, तो कल फिर आ गया, रात को फिर थोड़ा हो गया, तो लिहाजा हमारे बाल बच्चे सब डर के बाहर हो गए। उस दिन भी अचानक हो गया, और रात को हमने माल मवेशी भी बाहर निकाला और बच्चे भी बाहर निकाले, और मकान डैमेज हैं। और इस बात की सरकार कोई इंक्वायरी नहीं करते कि हम आएंगे, उनको देखेंगे, कुछ करेंगे, कोई टेंट देंगे, कुछ देंगे, कोई हौसला अफजाई दे देंगे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। खुद आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितना डैमेज जो है वो हुआ है। हालांकि जो मंगलवार को दोपहर को जो अर्थक्वेक आया था जिसकी शिद्दत 5.6 महसूस की गई थी, उसकी वजह से काफी सारा डैमेज तो हुआ था, लेकिन आज जो लगातार जो है वो रात को भी एक भूचाल आया और सुबह भी एक भूचाल आया, उसकी वजह से जो है दरारें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 3 स्तंभ जो है यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि ये जो छत है, इस छत को बचाया जा सके। आपका नाम क्या, ये क्या है, क्यों आपने लगाया, ये क्यों आपने लगाया है? मेरा नाम मसूद अहमद है। ये लगाया है कि छत गिरना चाहिए, इसको सपोर्ट दिए, ये सारा क्रैक है। तो ये किसकी वजह से क्रैक हुआ? भूचालों की वजह से। तो कोई रिलीफ मिला आपको अभी तक? कुछ नहीं मिला अभी तक। आए थे, देखा तो चले गए, कुछ नहीं मिला। तो इसके अलावा क्या अपील करते हैं आप इंतजामिया से? यही अपील करते हैं हमारी मदद की जाए। तो आपको क्या लगता है कि डर जो है इस वक्त आपको कितना डर है? बहुत खौफ है, डर। तो रात कहाँ गुजारते हैं? रात बाहर गुजारते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि डर और खौफ का जो माहौल है वो फिर से एक बार भद्रवाह वादी की तरफ दस्तक दे रहा है, क्योंकि 2013 की अगर हम बात करें, 2013 में 70 दिनों तक लगातार जो है वो भूकंप के झटके जो है
महसूस किए गए। तो अब खुले आसमान के नीचे जो है वो रहना पड़ रहा था और लोगों में अब ये खौफ है कहीं वो फिर से जो 2013 में इनको खौफ दिखा था वो कहीं फिर से वापस ना आ जाए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। सोनावारी बांडीपुरा के हाजिन एजुकेशन जोन में अगस्त 2022 से लाखों रुपए के मिड डे मील की लायबिलिटीज बाकी हैं। शिक्षा विभाग ने हाजिन सोनावारी जोन में MDM का पिछले 10 माह से लंबित बकाया जारी नहीं किया है। इस क्षेत्र का शिक्षित समुदाय मानसिक दबाव में आ गया है क्योंकि दुकानदार अब उन्हें ये कहकर भोजन सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं कि उन पर पिछले 1 साल का कर्ज बाकी है। ये 2022 अगस्त 2022 से टिल डेट तक ये पैसे जो है MDM के ये बकाया है टीचर्स को। टीचर सामान लाता है दुकानदार से, दुकानदार को पेमेंट देनी होती है ज़रूरी। अगर वो पेमेंट नहीं लेगा तो वो सामान नहीं देगा। जब 1 साल से आप इनके फंड्स बंद रखते हो तो आप खुदारा बताइए टीचर कहाँ से लाएगा। अब मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं कि टीचर्स को हमारे ये दुकानदार साहिबान जो है वो उनको बेइज्जत कर रहे हैं, वो उनको तंग कर रहे हैं क्योंकि दुकानदार के सामने जिम्मेदार मेरा टीचर है, मेरा उस्ताद है, वो उसी के पास जाता है, वहाँ से MDM के लिए जितना भी हमें सामान की जरूरत पड़ती है वो वहाँ से लाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहली ई-फाइल को स्वीकृति दे दी है। ये ई-ऑफिस एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित की है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों को सुविधा के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों और उपायुक्तों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने के लिए निर्देश दिए हैं। और इस वक्त राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। सड़क दुर्घटना की खबर आ रही है। यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त राजौरी से आ रही है जहां सड़क दुर्घटना हुई है, यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो राजौरी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मजीद जानकारी का अभी इंतजार है। उड़िया तो राजौरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सड़क दुर्घटना हुई है, वहां पर यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उड़िया से तरियाथ रूट पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है ये बस। तो बड़ी खबर इस वक्त राजौरी से आ रही है। सड़क दुर्घटना की खबर आ रही है। यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यहां पर उड़िया तरियाथ रूट पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त राजौरी से आ रही है जहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यात्रियों से भरी हुई थी ये बस। उड़िया तरियाथ रूट पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है ये बस। मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के बारे में टूरिज्म और G20 को लेकर बातें हो रही हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलसारी निहालपारा पटन की इशरत नबी द्वारा चलाए जा रहे दुग्ध डेयरी फार्म की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इशरत नबी और आबिद हुसैन ने बारामूला जिले में दूध उत्पादन में कमी को खत्म करने के लिए एक अच्छी पहल की है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुनीर से जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ से जुड़े हैं। मुनीर, प्रधानमंत्री ने आज मन की बात की, उसमें खासकर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और इशरत नबी का जिक्र किया। कौन है इशरत नबी और क्या कुछ कर रही है वहां पर?
देखिए आज़म, जिस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ चीज़ों का तज़किरा किया है और उसमें जो ख़वातीन का रोल उन्होंने उस पर बात की है और ख़ास तौर पे जो बारामूला ज़िले में दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो अब ख़वातीन जो है वो सामने आ रही है, उन्हें बाख्तियार बनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो इशरत नबी है, ये कालसरी पट्टन की रहने वाली है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म जो है वो उन्होंने चालू किया था और अब वहाँ पे ये जो गाय है उनके पाल रही है और उसके बाद जो दूध है वो वहाँ से हासिल होता है। करीबन रोजाना बुनियादों पर 150 लीटर जो दूध है वो वहाँ पे उसकी पैदावार हासिल होती है और वो मुख्तलिफ जगहों पे फिर फरोख्त किया जाता है। तो इसी तरह पट्टन का निहालपुरा पट्टन से भी आबिद हुसैन नाम का एक नौजवान है जिन्होंने ये डेयरी यूनिट शुरू किया है और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के मदद से ही जो स्कीमें मुतारिफ की जा चुकी है और उनके जरिए से ही ये यूनिट्स खड़ा कर दिए गए हैं, चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो नौजवान है अपने टांगों पे खड़ा उतर कर रोजगार के वसाइल जो है दूसरों के लिए भी बावर करा रहे हैं और अपना रोजगार भी कमा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में ये तज़किरा क्योंकि उनके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जब उन्होंने सताइश की है एक इशरत नबी की और आबिद हुसैन की और इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के भी बारामूला जिले की भी उन्होंने तज़किरा किया है और साथ ही उन्होंने G20 का तज़किरा किया है, जो G20 का कामयाब दौरा यहाँ रहा है, जो डेलीगेशन आई है और साथ साथ टूरिज्म का भी उन्होंने हवाला दिया है। टूरिज्म किस तरह बम्पर तादाद में यहाँ पे सयाह जो है वो चाहे गुलमर्ग हो, कश्मीर के मुख्तलिफ जो मकामात है, टूरिस्ट मकामात जो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे और काफ़ी रिकॉर्ड तादाद में जो टूरिस्ट आए उसका भी तज़किरा किया है और बड़ी अच्छी पहल ये मानी जा रही है क्योंकि अब ऐसे ख़वातीन की जब तारीफ वज़ीर आज़म मुल्क के वज़ीर आज़म करेंगे तो इससे दूसरे ख़वातीन का हौसला जो है वो बढ़ जाता है और ज़रूर ये देखते हुए बाकी ख़वातीन जो है हमारे कश्मीर के अंदर वो भी अपनी यूनिट्स खड़ा करके और इस तरह बाइख्तियार बनकर ऐसे यूनिट्स खड़ा कर सकते और एक तो अपना रोजगार कमाएं और दूसरा ये कि दूसरों के लिए भी एक जरिया बने। जी बिल्कुल मुनीर, ये भी देखा इशरत नबी का जो जिक्र किया वजीर आज़म ने, प्रधानमंत्री ने, इशरत नबी जो एक ग्रेजुएट है, तो क्या लगता है कि जो पढ़ी लिखी ख्वातीन है या पढ़े लिखे नौजवान है जो रोजगार के लिए परेशान है वो अब इस रोजगार की तरफ अपना रुख करेंगे? देखिए ये सही बात है क्योंकि अब सरकारी नौकरी जो है अब पहले दौर में सब लोग पढ़ते थे और ये जहन में रखते कि सरकारी नौकरी मिलेगी, मगर अब रोजगार के वसाइल जो है वो अब प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पे शुरू होने हुए हैं और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी अब मुश्किल मिलना होता है। और यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो हम देखते हैं रूटीन गुज़श्ता कई सालों से जो हम नौजवानों का रूटीन देखते हैं तो वो अपने बिजनेस यूनिट्स खड़ा करते हैं और डिग्री हासिल करके मुख्तलिफ बिजनेस सेटअप्स तैयार करते हैं। और इसी तरह जो ये इशरत नबी है, ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और घर के अंदर ही एक जमीन के टुकड़े पर इस तरह का डेयरी फार्म खड़ा करके और ये कदम उठाया है। और इसी तरह जरूर बाकी जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको तहरीक मिलेगी इशरत नबी के जरिए से, ताकि वो भी इस तरह की यूनिट्स खड़ा करके अपना रोजगार और इस तरह के बाइख्तियार बनकर उभर कर सामने आ सकते हैं। जी आज़म, बिल्कुल मुनीर, जिस तरह से छोटे यूनिट लोग शुरू कर रहे हैं और अपना रोजगार कमा रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कुछ इसमें हेल्प भी मिल रही है, क्या कुछ मदद भी मिल रही है रोजगार शुरू करने के लिए? देखिए आज़म, ये जो यूनिट्स जो डेयरी यूनिट्स खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह हम इशरत और आबिद की बात करें, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मुतारिफ करदा स्कीमें हैं उनसे ही उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे लोन दिया जाता है। उसी लोन के जरिए से जिस तरह उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री या बाकी डिपार्टमेंट जो है उनके जरिए से लोन फराहम किया जाता है और ताकि वो अपनी टांगों पर खड़ा हो सके। कि ज़रूर जो स्कीमें हैं, मुख्तलिफ स्कीमें सरकार की तरफ से मुतारिफ करदा है और उनका जो फ़ायदा है वो ऐसे नौजवान जो है पढ़े लिखे नौजवान वो हासिल करते हैं और इस तरह से ऐसे यूनिट्स खड़ा करते हैं। इशरत और आबिद जरूर, क्योंकि जो हमने देखा है और बाज़ाब्ता उनको एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से बाज़ाब्ता जो इमदाद मिली है और लोन मिला है और उसी के जरिए से उन्होंने ये यूनिट्स खड़ा करते हैं और बाद में उन्हें सब्सिडी के तौर पे उन्हें वो लोन वापस किया जाता है, उन्हें सब्सिडी मिलती है और उन्हें फायदा भी मिल रहा है क्योंकि सरकार ने मुख्तलिफ तरह की स्कीमें मुतारिफ कर दी है। जी आज़म, बिल्कुल मुनीर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बताया कि सब्सिडी मिलती है, हुकूमत की कई स्कीमें हैं जो इस तरफ मदद भी करती है, तो क्या आम लोग जो हैं उनको इस बारे में जानकारी है या बेदार करने की भी जरूरत है?
देखिए, जो मुतल्लिका महकमा है, जितने भी महकमे हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। जब से पंचायती जो नुमाइंदे सामने आए हैं और मुख्तलिफ हम गुज़श्ता कई सालों से देखते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे गाँवों में अगर यानी डायरी यूनिट्स की बात करें, मुख्तलिफ एनिमल हस्बेंड्री मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास ये स्कीम है और आप आइए और इस स्कीम का फायदा उठाए, और इसमें इतना लोन सरकार फराहम करती है, फिर इसमें सब्सिडी है, बाज़ाब्ता तौर पे दिया जा रहा है। मगर अब यहाँ पे जिस तरह इशरत और आबिद ने इस तरह यूनिट्स खड़ा कर दिया, अब जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को इस तरह के स्कीमों से जोड़ा जाए और अपनी यूनिट्स खड़ा करके ताकि बिल्कुल रोजगार कमा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा